तो ये वाली वीडियो देखने के बाद कुछ बंदों ने मुझे मैसेज करके बोला कि भाई आपने डोमेस्टिक यानी लोकल क्लाइंट्स के लिए तो चलो बोल दिया कि इंडियन क्लाइंट ऐसे पकड़ो, एक इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी बनाओ कि भाई इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे टारगेट करें। सो इस वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल तरीका दिखाऊंगा करके, जिससे आप लोकल तो पकड़ ही सकते हो, साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट भी पकड़ सकते हो। सेम मेथड दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है। पर इससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं बता दूं ये दो तरह के लोगों के लिए वीडियो है। एक जिनका पोर्टफोलियो है, दूसरे जिनका पोर्टफोलियो नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो या नए आए हो फील्ड में, तो हो सकता है आपने एक दो प्रोजेक्ट्स किए हो या ज़्यादा कर रखे हो, तो आपका एक पोर्टफोलियो है कोई क्लाइंट पकड़ के उसे दिखाने के लिए कि भाई मैंने ये पहले काम कर रखा है। या हो सकता है बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने कोई काम ही नहीं किया, आपको नॉलेज तो हो गई है, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो, 6-8 महीने से या 1 साल से, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई, आपने थोड़ा अपना भी काम करा है, बट किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया और आगे आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, मतलब कि आप दूसरे क्लाइंट को दिखा सको कि मैंने इसके लिए काम किया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। हमने भी स्टार्ट किया था, हमारा कोई पोर्टफोलियो नहीं था, सबका नहीं होता, किसी का नहीं होता, धीरे धीरे बिल्ड होती हैं चीज़ें, तो इसका भी सॉल्यूशन है। तो पहले सॉल्यूशन की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे मेथड पे जो प्रैक्टिकल है। देखो, स्टार्टिंग में आप क्लाइंट ढूंढो, जो भी मैं प्रैक्टिकल मेथड से बताऊंगा कैसे ढूंढना है। ढूंढने के बाद उसे उसकी साइट पे देखो जाके, अगर आप एसईओ करना चाहते हो या वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट उठाना चाहते हो तब भी उसकी साइट देखो। अगर आप सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट उठाना चाहते हो तो उसके सोशल हैंडल्स पे जाओ, वो भी आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो। तो सब कुछ करने के बाद आप ऑनेस्टली एक चीज़ देखो कि उसकी वेबसाइट में क्या इश्यूज हैं जिनके बारे में आपको पता है। ये नहीं कि आपको पता नहीं, अब जस्ट ऐसे इधर उधर से ज़बरदस्ती इश्यूज बना रहे हो छोटे छोटे, ऐसा नहीं। जो सही में बड़े इश्यूज हैं और उनको आप सॉल्व कर सकते हो और उससे वाकई उसके बिजनेस में कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसईओ का प्रोजेक्ट उठाते हो, आप देखते हो कि साइट की स्पीड अच्छी नहीं है, टेक्निकल एसईओ अच्छा नहीं है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ बिल्कुल ये खराब हुआ पड़ा है और आप बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो उसे, तो आप एक ऑडिट करके फ्री में ऑडिट करके अपने क्लाइंट को शीट भेज सकते हो, यानी फाइल भेज सकते हो कि सर ये आपके इश्यूज हैं, मैंने एक साइट देखी थी आपकी, तो मुझे ये इश्यूज लगे, अगर आप फिक्स कर लोगे तो आपका बिजनेस अप हो सकता है, आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है सर्फ में। तो ये चीज़ हो गई। एक होता है कि आप वहाँ वेबसाइट से जाओ, अगर वेबसाइट आपको एसईओ वगैरह नहीं करना, सोशल हैंडल्स पे जाओ जो नीचे कनेक्टेड होते हैं, ऊपर लोगों ने लिंक दिए ही होते हैं, वहाँ पे जाके देखो सोशल मीडिया में क्या क्या इश्यूज हैं। बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स जो हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, या जो वीडियोज़ हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, या जो पेजेस हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। अगर आपको ये सब इश्यूज दिख रहे हैं तो आप उसकी एक शीट बनाओ इश्यूज की और क्लाइंट को मेल कर दो, वो आपको कॉन्टैक्ट अस में मिल जाएगी। तो ऐसे करते करते आप एक क्लाइंट को उसको स्पेशल फील कराते हो जब, और फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तो वो कहता है यार आपसे काम कराना, अपना पोर्टफोलियो भेजो। तो ऐसे में बोलो कि सर आप मेरे फर्स्ट क्लाइंट हो और मैं आपके लिए फ्री में भी करने को तैयार हूँ। और जब आप एक प्रोजेक्ट फ्री में कर लोगे तो नेक्स्ट को आप कह सकते हो कि भाई ये देखो मैंने पहले इस पे काम कर रखा है एक प्रोजेक्ट पे, तो नेक्स्ट क्लाइंट के लिए आपके लिए पोर्टफोलियो के लिए दिखाने के लिए एक प्रोजेक्ट हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हो, जिसके लिए आपने फ्री में किया आप उसे कह सकते हो कि सर आप मुझे प्लीज़ आगे रेफर कर दो, अगर आप और कोई आपका ऐसे रिलेटेड बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, किसी दोस्त का है या किसी आगे बिजनेस रिलेटेड क्वेरी है किसी और को, आपके किसी फ्रेंड की, किसी की भी, तो आप मुझे रिकमेंड कर दो। ठीक है, दूसरा चीज़ ये। तीसरा, जब आप फ्री में वैल्यू देते हो तो हो सकता है उसे थोड़ा और लेवल अप करना हो अपने बिजनेस का, कि हाँ यार मुझे फ़र्क पड़ा है, मेरे एसईओ से थोड़ा ट्रैफिक आने लग गया, पहले कुछ भी नहीं आता था, 25, 30 या 50 या 100 यूज़र महीने के आने लग गए हैं जब से मैंने फिक्सेस करवाए हैं। तो फिर आप ये बोलो कि सर ठीक है, अब हम प्रीमियम वर्जन पे चलते हैं, मतलब प्रीमियम हमें अपनी सर्विस देता हूँ, अब आपके 200, 300 या 400 यूज़र मंथली आएंगे, बट इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा और मैं उसके लिए टीम हायर करूँ, या जो भी मैं खुद भी करता हूँ, तो आप मुझे इतने चार्जेस दे दो। ठीक है, तो अब बंदा जब उसको रिजल्ट दिखे है ना पहले, तो वो पे करेगा, खुशी खुशी आपको पे करेगा कि यार बंदे ने फ्री में मुझे दिया, तो यार ये पैसे इतने ले रहा, तो गजब ही करेगा कुछ। तो ऐसे करते करते आप जो है पूरी अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो, एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो अब इस पूरी जर्नी में आपको दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक ऑनेस्टी, और दूसरी जितना नॉलेजेबल आंसर दोगे, जितना इन डेप्थ आंसर दोगे, सामने वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, और लॉजिकल आंसर दोगे तभी सेटिस्फाइड हो पाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने कोई स्टेटमेंट पास कर दी और उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसकी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो नेट पे भी, तो फिर आप थोड़ी दिक्कत में हो सकते हो, क्लाइंट के साथ आपका रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलते हो कि सर गलत तरीके से बैकलिंक्स मत बनाओ अपनी साइट के लिए, दिक्कत करते हैं, वो लिंक स्कीम में आते हैं गूगल के नज़र से देखो, तो ऐसे में वो आपका क्लाइंट बोले कि अच्छा
कहाँ आते हैं लिंक स्कीम में दिखाइयो, तो फिर आप एक डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल लिंक स्कीम का है वो गूगल का दिखाओ और बोलो सर देखो लिंक स्कीम आती है ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं बनाने चाहिए। तो फिर आप अपनी स्टेटमेंट को कवर कर रहे हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, है ना, एक प्रूफ से। तो ऐसे में एक आप जब एक ओरिजिनल सोर्स दिखाते हो, एक ट्रस्टेड सोर्स से अपनी नॉलेज दिखाते हो कि मैंने यहाँ से चीज़ ये पढ़ी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो सामने वाला कहता है ठीक है भाई, वो आगे आप पे डाउट करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से दो चीज़ें अपनी जर्नी में ज़रूर रखना, एक ऑनेस्टी और एक नॉलेज। तो ये तो हो गया भाई, चाहे आपका पोर्टफोलियो हो चाहे ना हो, दोनों का सोल्यूशन। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो सीधा चलते हैं गूगल पे और मारते हैं सर्च शू स्टोर इन दिल्ली। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं अपने लोकल एरिया में पहले क्लाइंट उठाना चाहता हूँ, तो मैंने ये सर्च किया और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल किया, यहाँ पे आ गई लिस्टिंग्स, बिजनेस लिस्टिंग्स। अब क्या होता है कि लोकल एसईओ में सब अच्छा करने के लिए गूगल पे उसकी जो ऑफिशियल जो उसका प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। यहाँ पे अपना जो बिजनेस है ना उसे लिस्ट करना ही चाहते हैं, क्योंकि ये लोकल लिस्टिंग है एक तरह की है और ये आपके लोकल एसईओ में बड़ा फर्क डालता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस रजिस्टर करते हैं, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप इंडिया के बाहर हो। हर कोई अपना लोकल एसईओ तो अच्छा करना चाहता है कि यार पास के क्लाइंट तो आए, बाकी नेशनल या इंटरनेशनल बाद में देख लेंगे, दूसरी सिटीज़ के या दूसरी कंट्रीज़ के बाद में देख लेंगे। तो हर कोई लोकल एसईओ से स्टार्ट करता है, मैक्सिमम कुछ बाहर से भी करते हैं, बट जो बेसिक जो स्टार्टअप होते हैं वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप सीधा यहाँ पे जो मैंने सर्च मारा लोकल शूज़ इन दिल्ली, अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जितनी भी लिस्टिंग है इस पर किसी पे भी क्लिक कर लेना है। यहाँ से जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का आपको लिंक बटन मिला होगा, वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आप इसके कॉन्टैक्ट अस में जा सकते हो, कॉन्टैक्ट अस से आप इसका ईमेल निकाल सकते हो और नंबर निकाल सकते हो, और उसके बाद आप इनकी वेबसाइट की ऑडिट कर सकते हो फ्री में, और एक ऑडिट की एक पूरी फाइल बना के इन्हें मेल कर सकते हो, सर आप ये इश्यूज़ हैं मैंने देखे हैं और मैं इन्हें सॉल्व कर सकता हूँ ऐसे ऐसे फ्री में, या पेड भी, जैसे भी आप करना चाहो। अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो पेड, अगर फ्रेशर हो तो फिर फ्री। सेम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं फॉर कार शोरूम। अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ अपनी डिजिटल मार्केटिंग की, एक दिल्ली में ही कोई कार शोरूम हो, तो मैंने कार शोरूम इन दिल्ली सर्च मारा और यहाँ पे ये लिस्टिंग्स आ गई। लिस्टिंग में जाके मैंने किसी की भी वेबसाइट पे क्लिक कर दिया और वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट अस से जाके उसे कॉन्टैक्ट कर लिया। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल क्लाइंट को कैसे कर सकते हैं। सेम मेथड थोड़ा सा चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल शू स्टोर इन कैलिफोर्निया, तो एक यूएससी की सिटी ले ली हमने और कैलिफोर्निया कर दिया दिल्ली की जगह, और यहाँ पे सेम लिस्टिंग्स आ गई। लिस्टिंग में जाके सेम वही मेथड, वेबसाइट पे गए, वहाँ पे उसकी वेबसाइट की मैं ऑडिट कर लूँगा और कॉन्टैक्ट अस में जाके उसका ईमेल निकाल लूँगा और उसे मेल कर दूँगा। तो सेम ऐसे चाहे आप ट्रांसलेशन का काम करते हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग का, चाहे वेब डेवलपमेंट का, किसी भी चीज़ का काम करते हो, आप ऐसे अपनी वेबसाइट का मतलब रिलेटेड इंडस्ट्री की वेबसाइट्स का डाटा निकाल के उन्हें अप्रोच कर सकते हो और आप उन्हें कॉल करो चाहे मेल करो, पर करो। अगर आप मार्केटर हो तो आपको करना पड़ेगा, आप मार्केटर नहीं भी हो तो मार्केटर बनो, तभी क्लाइंट मिलते हैं, वरना नहीं मिलते। तो अगर आप इवन ट्रांसलेटर भी हो, आप जर्मन, आप जापानीज़ या चाइनीज़ के ट्रांसलेटर भी हो, तब भी आप सर्च मार सकते हो फॉर एग्जांपल कि जर्मन ट्रांसलेशन एजेंसी इन मुंबई या दिल्ली, और वो जो आ जाएंगी लिस्टिंग्स, वहाँ पे जाके उनकी वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हो, वेबसाइट से जाके उन्हें डायरेक्टली ईमेल या कॉल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप उन्हें पूछ सकते हो कि आपकी एजेंसी है वो प्रोजेक्ट हैंडल करती है, बाहर के लोगों को सर्विस देती है, तो क्या एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, और यूजुअली निकल ही जाता है, वैकेंसी निकल ही जाती है। अब 10-15 को अप्रोच करोगे, 1-2 में तो 3 में निकल ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था मेथड फ्री में क्लाइंट उठाने का, चाहे लोकल चाहे इंटरनेशनल। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हवा में तीर हो, हमने करा ना हो। मैं खुद ऐसे क्लाइंट्स उठाता रहा हूँ, और मैंने जिस कंपनी से सीखा है ये, वो कंपनी एक इमेज की सर्विस देती थी, वो इमेज एडिटिंग की सर्विस देती थी। तो वो पूरी इमेज एडिटिंग की जो सर्विस थी, वो 25 से 30 एम्प्लॉयज़ हायर थे वहाँ पे, और वो सब ये एडिटिंग का काम करते थे। और जो एक मेन जो मैनेजर था वो क्या करता था, वो ईमेल मार्केटिंग करता था, और 2 बंदे सिर्फ रखे हुए थे ये डाटा निकालने के लिए कि भाई ईमेल निकालो टारगेटेड ऑडियंस के। और फिर वो वेबर टूल करके आता है ईमेल मार्केटिंग के लिए, उसके ज़रिए उनको 500-700 वो पर डे ईमेल निकाल देते थे 2 बंदे, और वो ईमेल से उन्हें ईमेल मार्केटिंग करते थे, और वहाँ से कुछ बंदे कन्वर्ट हो जाते थे। तो कन्वर्ट होने के बाद वो फिर उनसे प्रोजेक्ट ले लेते थे, और फिर उनके 25-30 एम्प्लॉयज़ तो हैं इमेज एडिटिंग के लिए। तो कह सकते हो आप उनका साल का लाखों का टर्नओवर था, और वो सिर्फ इसी सिंपल टेक्निक से इतने क्लाइंट कन्वर्ट करते थे। अब बात ये हो सकता है कि हाँ, आपको आपके निच या इंडस्ट्री के हिसाब से
थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा मेहनत इन द सेंस जहाँ 10-15 मेल से किसी की बात बन सकती है, आपको 40-50 वेबसाइट्स के डाटा निकालने पड़े। बट 40-50 मैं कह रहा हूँ, 40-50 में आराम से 1-2 कन्वर्जन हो जाएंगी भाई, बहुत अच्छा कन्वर्जन होता है इसका। तो ये था फर्स्ट मेथड। अब अगली वीडियो में आपको बना के दूंगा दूसरे मेथड पे, एक और मेथड है अच्छा मेथड, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे मेथड पे भी, कि भाई दूसरे मेथड से फ्रीलांस के प्रोजेक्ट कैसे उठाएं, उस पे भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उससे भी लोकल प्लस इंटरनेशनल मार्केट आप टारगेट कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना ना। तो अगर आपको और इन डेप्थ टैक्स बेस्ड कंटेंट चाहिए तो आप मेरी edmfeed.com पर जाकर विजिट कर सकते हो और रीड कर सकते हो मेरे आर्टिकल्स। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट डायरेक्टली आपके इनबॉक्स यानी मेल बॉक्स में आ जाए, तो आप मेरे ईजी डिजिटल मार्केटिंग 500 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे अपना ईमेल एड्रेस मेल्स कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप मेरी ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाओगे। जब भी मैंने कोई नया कंटेंट पीस ऐड करूंगा, चाहे अपने वेबसाइट में या यूट्यूब चैनल में, वो डायरेक्टली आपको मेल कर दूंगा। साथ ही अगर आपका कोई बिजनेस या ब्रांड है जिसे आप ग्रो करना चाहते हो और एक कस्टमाइज्ड पर्सनल स्ट्रेटजी चाहते हो अपने ब्रांड के लिए, तो आप मेरी पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। और उसके बारे में बात करने के लिए आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे ही या फेसबुक में मैसेज करके अप्रोच कर सकते हो, और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका कैरियर एनहांस करने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।